फिर उसके बाद सत्संग शुरू होगा। तो पहले करेंगे वस्त्रिका, जिसमें प्राणों को छोड़ना है और लेना है, तो वो कर लेते हैं। शाम अब कपालभाति करेंगे। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दो और शब्द को मुंह में करो। प्राणायाम से हमारे शरीर की हर व्यवस्था जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त और समभाव में रहती है। इसलिए मेडिटेशन करने के लिए हमारा शरीर हर प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए। तो उसके लिए ये जो हम प्राणायाम कराते हैं ये रोज़ घर में करो। जैसे उसके बाद उच्चारण करोगे, ध्यान समाधि में भी बड़ी जल्दी आदमी चला जाता है, क्योंकि इसमें भी तो प्राण वायु को ही छोड़ रहे हैं और हमारे भीतर के सिस्टम को ये बैलेंस करेगी। अलग अलग जो आप ये पेट के सिस्टम को जो कपालभाति है ये बैलेंस करेगी। और प्राण वायु जो हम भस्त्रिका है ये हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखेगी। तो अब शुरू कर लेते हैं हम इसके आगे अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम है, ये हमारे हार्ट की जो
ध्वनियाँ हैं उनको क्लियर रखने में बड़ी सहायता करती है। इसलिए डीप ब्रीथिंग करनी है और डीप भी छोड़ना है। और शांत, रिलैक्स। तो इसके बाद अब हम करेंगे भ्रामरी। तो भ्रामरी में हमने क्या करना है, श्वास को भरना है और आवाज़ निकालनी है मुंह की। तो भ्रामरी को कीजिए, श्वास को भरिए, हाथ भी रख सकते हो ऐसे जैसे ऊपर रखते हैं, तो इस तरह भी कर सकते हो। फिर श्वास को भरिए, फिर श्वास को भरिए, पेट को पीछे ले जाना है। फिर श्वास को भरिए, फिर श्वास को भरिए, रिलैक्स। अब जो हमारी थायराइड है उसके लिए ये कर लीजिए, श्वास को भरिए और ठुड्डी को इधर बुलाइए। श्वास को छोड़िए, छोड़ते छोड़ते गर्दन को ऊपर ले जाइए, फिर श्वास को भरिए, वापस आइए, श्वास को छोड़िए, छोड़ते हुए ऊपर को जाइए, फिर श्वास को भरिए तो उधर आइए दोबारा वापस। तो रिलैक्स। अब जनरली आजकल मैं देख रहा हूँ कि सर्वाइकल पेन 40 ईयर के बाद काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए हम
ऐसे करेंगे। राइट साइड को जब हम टर्न करेंगे धीरे धीरे तो ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास छोड़नी और ओम का उच्चारण एक ही बात है। तो लेफ़्ट को जब आएंगे तो श्वास को भरेंगे, राइट को छोड़ेंगे, लेफ़्ट को भरेंगे। तो राइट को छोड़ते जाइए, टर्न भी लेते जाइए। ओ टर्न करना है राइट को तो थोड़ी देर रुकना है, फिर लेफ़्ट को श्वास भरनी है। उच्चारण नहीं करना है, अब लेफ़्ट को नहीं करना है। लेफ़्ट को जब आओगे तो श्वास को भरना है, इधर से नाक से श्वास भरते जाइए, फिर लेफ़्ट को पूरा 90 पर चले जाइए। थोड़ी देर रुकिए, श्वास को भर के रखिए। अब उच्चारण के साथ छोड़ दीजिए। ओ अब लेफ्ट को टर्न कीजिए, श्वास को भरिए। अब राइट को टर्न कीजिए और श्वास को छोड़िए। ओ रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। तो इसके बाद आप जो ये भी सर्वाइकल के साथ जुड़ी हुई है, आपने 10 दफ़ा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स, अब क्लॉकवाइज किया था, उल्टा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस रिलैक्स। अब प्राणायाम करना है, इनहेल, फिर उसको रोकना है, फिर छोड़ना है, फिर स्टॉप हो। तो प्राणायाम कीजिए। अब ये वाला पूरा है, ये कंप्लीट प्राणायाम है। श्वास को भरिए तो रोकिए इसको, प्राण बाजू को छोड़ दीजिए उच्चारण के साथ। ओ बड़े प्यार से पेट को पीछे लाना है। उच्चारण खत्म होने के साथ पेट को पीछे ही रखिए। अब भरिए, रोक दीजिए। उच्चारण के साथ छोड़ दीजिए। पेट को पीछे लाइए। पीछे ही रखिए।
करिए, श्वास को रोकिए। छोड़िए। ओ, पेट को पीछे लाइए। ओ, रिलैक्स। इससे जो किडनी की प्रॉब्लम है ना, इस प्राणायाम से आपका किडनी का सिस्टम, यूरिन का सिस्टम ये बिल्कुल फिट रहेगा और पाचन क्रिया भी बढ़ेगी। तो आप उच्चारण कर लेते हैं, फिर उसके बाद सत्संग होगा। ओ खोल के कीजिए सारे और सीधा इधर देखिए। ओ देखिए, हमारे पास दो प्रकार की मैं है। एक मैं है जो मन तक सीमित है, एक मैं है जो आत्मा है। गीता में कृष्ण ने जो मैं का प्रयोग किया है वो आत्मा की बात कह रहा है। संसार जो मैं का प्रयोग करता है वो मन तक है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंसान के अंदर जब तक मन तक की मैं है तो उसमें एक दुआ है, जब मैं थी तो हरि नहीं, जब मैं थी तो हरि नहीं, जब हरि तो मैं नहीं। तो इसलिए जब तक ये मन है संसार में, मन संसार में है, ब्रह्मलोक तक इसकी पहुंच नहीं है। लेकिन ये ब्रह्मलोक तक पहुंचने दे तो तब है ना। तो अगर ब्रह्म तक मन पहुंच
नहीं जाएगा, उसके आगे जब हम चले जाएं मन पीछे रह जाएगा, तो फिर सिस्टम खाली हो जाएगा। वाणी में आप बताया गया सत्संग में कि पूर्ण खाली हो जाओ, 1% भी अगर बकाया रहा तो मृत्यु घटित नहीं होगी। जिस संतों ने जिस मृत्यु की बात की है, जीते जी मृत्यु का घटित होना और फिर दोबारा एक नया जन्म लेना, वो तभी संभव है जिस तरह हम अपने भीतर से अपना मन, अपनी बुद्धि, इंद्रियां, उनके विषय इनसे निवृत्त हो जाए। अगर हम इनसे निवृत्त नहीं हो पाए, खाली करने का अर्थ क्या है? मन से, बुद्धि से, विचारों से, इंद्रियों से, उनके विषयों से, भोगों से, ये सब संसार है। तो इनसे निवृत्त होने के लिए ही तो ध्यान और समाधि की जरूरत पड़ती है। ध्यान है क्या? मौन। कंप्लीट मौन इज ए कंप्लीट ध्यान और समाधि। और तभी आप खाली हैं। जब कंप्लीट मौन में है तभी ध्यान है, तभी विचार नहीं है, तभी आप अपने आप में हैं। उसी को ध्यान और समाधि कहते हैं। मौन ही तो परमात्मा है। अब लोग कहेंगे तो फिर सत्संग क्यों किया जाता है? ये एक प्रेरणा है। अभी आपको बताया कि सत्संग पर जो प्रेरणा दी जाती है उस पर चलना है। नहीं चलोगे तो वो भी एक किस्सा और कहानी है। तो किस्से कहानियों तो संसार में बहुत हैं। तो सत्संग को भी आप किस्से कहानियों में ही लेकर रखोगे तो जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। और सद्गुरु को मिलने के लिए नया जीवन चाहिए। तो ये जो हमें सबको जो जीवन मिला है तो सद्गुरु का, लेकिन हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमें इससे इतना प्यार है क्योंकि ये मायावी शक्तियों से बना है। हालांकि वो मायावी शक्तियाँ भी जिससे हमारा शरीर बना है वो लोभी नहीं है, लेकिन मन कहाँ से आ गया जो इतना लोभी है? देखो, शरीर हमारा पृथ्वी से बना है, जल से बना है, अग्नि है, वायु, आकाश। इनमें कोई भी तत्व है लालची? है तो ये भी मायावी शक्तियाँ, लेकिन इनमें लालची कोई नहीं है। ना पृथ्वी लालची है, ना जल लालची है, ना वायु लालची है, ना अग्नि लालची है, और ना ही शब्द लालची है। तो जिससे हमारा शरीर बना है उसमें कोई भी तत्व ना लालची है, ना क्रोधी है, और ना ही गड़बड़ करता है। गड़बड़ फिर कौन करता है? नई शक्ति उत्पन्न जो होती है वो है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। वो भी हमारे तत्व हैं, हमें मिले थे पुर्जे। तो उन पुर्जों का मालिक था मन। तो जब तक हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों को समतल में नहीं रख सकेंगे, एक समभाव में नहीं रख सकेंगे, तो इसके आगे जो मशीनरी है उल्टा सीधा काम करेगी। जब मान लो आपने एक पंखा लगाया है, इसका सिस्टम अगर इन ऑर्डर नहीं है, एक भी पुर्जा आगे पीछे होगा तो पंखा ज़्यादा पुट्ठा चल गया, जब चल गया नहीं, जब चल गया गुड़ू गुड़ू कर। तो इसी तरह से हमारा देह अलौकिक है, और जो संसार की चीज़ें जो वस्तुएं हैं वो मैन मेड हैं। मैन मेड मीन मन के द्वारा, MAN मैन, MAN मन। तो मन के द्वारा बनाई गई चीज जो है वो संसार है, और लौकिक जो है वो ब्रह्म है। तो इसलिए खाली पूर्ण हो जाओ। पूर्ण खाली होने के लिए मरना पड़ेगा, नहीं तो खाली हो ही नहीं पाओगे। अब मरने के लिए कौन तैयार है? जो मरने के लिए तैयार है वो सतगुरु का हो जाएगा, तो खाली होगी। ये फैसला हर व्यक्तिगत इंडिविजुअली निर्भर करता है कि मृत्यु को घटित करने के लिए कौन तैयार है। जो मृत्यु जीते जीता कभी भी नहीं घटित होगी जब तक आपकी प्राण टोटली भ्रिकुटी के ऊपर
जाने के बाद इतनी मात्रा भी आपके पिंड में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि पिंड तो हमारा श्वास क्रिया से चल रहा है और भ्रिकुटी के ऊपर का भाग श्वास क्रिया से नहीं चलता है, क्योंकि श्वास वहाँ जाता ही नहीं है। श्वास आपका ये दो नासिका है, यहाँ तक है, इसके ऊपर श्वास है ही नहीं। इसके ऊपर आपकी आंखें हैं, वो देखती हैं, और उसके ऊपर ही तो भ्रिकुटी है, जो तीसरी आंख है, जो प्राण वायु से नहीं चलती है। वहाँ जाकर जो आपकी संसार की प्राण वायु है, दैट कन्वर्ट्स इनटू बायो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत तरंग में बदल जाती है, तो प्राण वायु खत्म। फिर उस विद्युत तरंग में जब आपका ये वाला पोर्शन जो नीचे का है पिंड, ये डेड हो जाता है ऑटोमेटिक, आपके करने से नहीं होगा। आपका अभ्यास, आपकी समर्पित भाव, सांख्य योग और भक्ति योग, दो योग की बात बताई गई है गीता में, और कर्म योग, तो तीनों रास्ते हमें उस परमात्मा तक ले जाते हैं। लेकिन ले कब जाएंगे? जब आपका सांख्य योग, जब आपका कर्म योग, जब आपका भक्ति योग, तीनों लीन हो जाएंगे किसमें? ब्रह्म में, क्योंकि वहाँ योग विद्या है ही नहीं। योग का अर्थ ही यही है कि इन तीनों को लीन होना है ब्रह्म में। तो आपका जो हर मानव के अंदर जो ब्रह्म है वो भ्रिकुटी के ऊपर ही है। अगर किसी को जो प्रकाश ज्योति दिखाई देती है तो भ्रिकुटी के नीचे कभी भी नहीं दिखाई देगी, इसके सामने दिखेगी, ऊपर जाती दिखेगी, नीचे नहीं दिखेगी। हाँ, जब आपका सिस्टम पूरा तन मन धन और जीव समन्वय हो जाएंगे तो फिर आपको प्रकाश जहां आप बैठे हैं चारों ओर दिखाई देगी, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, फिर आप प्रकाश में हो जाएंगे। फिर आपको ये वाली भ्रिकुटी देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये तो शुरुआत है। तो इसके लिए जब आपके सराउंडिंग ये सारा प्रकाश में ज्योत वो लट लट चमक रही है, तो फिर आपके श्वासों की जो भी बताया गया माला ऑटोमेटिक बन जाएगी। बनाने की जरूरत कुछ नहीं है, यहाँ करने की जरूरत है। आपको करना है, होना क्या है नहीं होना है वो आपके करने पर ही निर्भर करता है, आपके क्रियात्मक जीवन पर निर्भर करेगा। आप कहेंगे हम तो रोज़ उच्चारण करते हैं, आप कहेंगे हम रोज़ सत्संग सुनते हैं, तो अभी जो बताया गया सुनने से और सत्संग करने से, जब तक हम अपने अंदर को विचार मुक्त, विकार मुक्त, सोच मुक्त, मन मुक्त, बुद्धि मुक्त, प्राण मुक्त नहीं कर लेते, तब तक शून्य या खाली जिसको हम कहते हैं पूर्णता नहीं हो पाती। तो इन सबको आपको इनसे ऊपर आ जाना है। तो ऊपर जब तक प्राण वायु पिंड में है तब तक तो ऊपर आएंगे नहीं आप, और जब प्राण वायु पिंड से ऊपर जाएगी यहाँ तो मेडिटेशन से बड़े आराम से धैर्य से जाएगी। लेकिन पहले तो आपको अभ्यास करना है ना, पहले तो, क्योंकि जन्म जन्मांतर के भीतर इंसान जो है वो इतने जाल में फंसा हुआ है कि ये प्राण वायु ऊपर जाना ही नहीं चाहती है। ये क्योंकि जो हमारी ऊर्जा है नाभि के नीचे और नाभि के ऊपर दो ही जगह खिसकती है, या तो नाभि के नीचे जाएगी या नाभि के ऊपर जाएगी। और प्राण वायु जब आप उच्चारण करते हैं, शब्द करते हैं या शांत भाव में करते हैं, पहले तो व्याखरी ध्वनि में उच्चारण करेंगे तो ये ऊर्जा ऊपर को जाएगी मूलाधार से नाभि के ऊपर, फिर हार्ट तक जाएगी, फिर हार्ट से ऊपर जाएगी कंठ में, फिर जाएगी ये हमारे यहाँ जीवा पर, फिर जीवा से ऊपर आँखों में चली जाती है, फिर आँखों के बाद ये हमारे कान भी हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना भ्रिकुटी में आएगी, और भ्रिकुटी के बाद सुषुम्ना में सीधी इधर आ जाएगी टॉप ऑफ त्रिकुटी में,
और फिर यहाँ से दोबारा जो ब्रह्म लोक में जाती है, जहाँ ब्रह्म है साक्षात। ऐसे तो ब्रह्म हर जगह है, लेकिन साक्षात के बिना हर जगह है आप नहीं देख पाओगे। आपका मतलब कोई भी नहीं देख पाएगा जब तक वो उस स्टेज में नहीं जाएगा। तो स्टेज में खींच के तो हम किसी को ले नहीं सकते हैं। ऑटोमेटिक परमात्मा का सिस्टम ऑटोमेटिक है। आपको केवल जो बताया जाता है उस पर अमल करके अपने जीवन को आगे लेना है, तो जीवन सुख में हो जाएगा, जीवन आनंद में हो जाएगा, जीवन अपने आप में ठहर जाएगा। तो लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईगो, अहंकार और मन उसके ऊपर बैठा है, सारे ठेकेदार। इनको काबू में करना, इनसे छुटकारा पाना ही तो मुक्ति है, जो अभी आपको बताया गया। मुक्ति और क्या है? मन से मुक्त होना, बुद्धि से मुक्त होना, विचारों से मुक्त होना, इंद्रियों से मुक्त होना। तो मुक्त होने का अर्थ है इनके ऊपर, जहाँ ब्रह्म सतलोक है वहाँ आ जाओ, ये नीचे रह जाएंगे, खत्म कुछ नहीं होता दुनिया में। क्योंकि प्रकृति में हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत कितनी है वो समझ तभी आएगी जिस दिन मृत्यु घटित होगी। उससे पहले आप कहोगे नहीं मेरे को समझ आ गई। वो समझ संसार को हो सकती है, वो समझ आप तक सीमित हो सकती है, वो समझ ब्रह्म की नहीं है। तो आत्मा की समझ तभी आएगी जिस दिन जो तुम्हें संसार के जीवन एक माँ की कोख से मिला है, वो संसार का जीवन है, उसकी मृत्यु घटित हो जाएगी। फिर जो नया जीवन मिलेगा उसको कहते हैं जीवन और मृत्यु से पार, अमृत, अकाल जीवन। वो जीवन जिस दिन जिसको मिलता है, ये तो जीवन सबको मिला है। इधर 800 करोड़ आबादी है, सबको शरीर मिले हैं, लेकिन जब तक गुरु को मिलने के लिए ये मृत्यु घटित नहीं होगी, तो संतों की जो वाणी में कहा गया है कि जीते जी मर के जिंदा होना सार्थक नहीं। तो इसलिए समय किसी का इंतजार नहीं करेगा। आप सोचते होंगे कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद नहीं आता है। आज जो है जाग गए, देखो जिस दिन नींद खुल गई सवेरा हो गया, फिर सोना नहीं। ये नहीं कि रात को नहीं सोना है या फिर अवेयर, फिर अपने आप में रह के अपने आप को जानना है। आपका अंदर खाली होगा तो आपको प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा, आनंद आएगा, जीवन में ठहराव आएगा। आप खाना बनाते हो, पूरा पतीला खाली कर देना और आप एक चावल का दाना उसमें छोड़ देना पतीले में, और जैसे ही पतीला आपके सामने आएगा उसी पर नज़र पड़ेगी। बाकी इतना खाली पतीला है वो नहीं दिखेगा, वो एक चावल का दाना जरूर दिखेगा। इसी तरह से आपका सिस्टम भी जो है, इसमें एक प्राण की इतनी भी तरंग रह गई तो आपकी उसी पर नज़र टिक जाएगी। अगर आप पतीला खाली कर दो, वो दाना भी फेंक दो, तो आपको पूरे पतीले में खाली पर नजर आएगा। ये दो आंखों की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो जिसको शिव नेत्र कहा है, थर्ड आई कहा है, जिसको दिव्य दृष्टि कहा है, जैसे आप मेडिटेशन करते हो वो एक सूत्र को भी अपने भीतर देख लेती है, दूसरा जजमेंट नहीं कर सकता। आपका गुरु आपके भीतर बैठा है तो वो भी करेगा, और जो शरीरधारी गुरु है उसकी महत्ता शास्त्रों में, किताबों में, संत महापुरुषों ने कितनी की है। कभी आप वाणी किसी पुराने सत्संग या कोई भी सुनेंगे, मैं एक वीडियो सुन रहा था इसका एक दिन ओशो का, उसने गुरु की इतनी महत्ता को इतना सुनाया है, 2 घंटे का वीडियो है वो। कहता है जब तक लिविंग गाइड नहीं होगा आप यात्रा नहीं कर सकते, होगी ही नहीं। चाहे आप स्वयं भी कहता है एक दिन गुरु बन जाओगे, लेकिन लिविंग गाइड की राह के बिना आप उस मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि जो मृत्यु का घटित होना है
तभी कहा है कि शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्ता जान। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आप गुरु को खुश कोई नहीं कर सकता है। आपके कर्म, आपका उस लाइन में उतरना, क्योंकि गुरु सुख दुख के चक्कर में नहीं होता है, उसने आपकी जीव आत्मा को ब्रह्म लोक तक ले जाना है। वही सबसे बड़ा दुनिया में पुण्य है। आत्मज्ञान का बांटना ही दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन जिसको पहले बांटना है वो उसका स्टाफ तो होना चाहिए। नहीं तुम कहो मैंने दुनिया को पैसे बांटना चाहता हूँ, जेब भरी होगी तो बांटोगे ना। तो ब्रह्म ज्ञान में क्या है, जब आपके पास वो आ जाता है तो ज्ञान खत्म नहीं होता है। इसी तरह से जिसके पास पैसे बांटने की संसार में आदत पड़ती है उसके पास भी पैसे आ जाते हैं, लेकिन पैसे जब आ जाते हैं फिर बांटने का मन नहीं करता है। ये ध्यान रखना आप। ऐसा नहीं है कि दुनिया खाली है। 99% लोग कहेंगे बांटे क्यों, आज ये बना लेते हैं, कल ये बना लेते हैं, परसों ये बना लेते हैं, तो उसी उलझन में वो फंस जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आत्मज्ञान बांटने से पहले अपने आप को पूर्ण जान लो। पूर्ण जानने के लिए ही खाली होने की आवश्यकता है, जिस पर आज का सत्संग मेन फोकस था। तो इसलिए जीवन के रहते हुए प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास तो आपका फर्ज है ना। प्रयास आप स्वयं कर सकते हैं। आप प्रयास करोगे, आपके भीतर बैठा हुआ गुरु और लिविंग गाइड गुरु, ये दोनों इतनी सपोर्ट करेंगे कि आप ऑटोमेटिक। लेकिन जब आप खिसक पट्टू बनेंगे, टालने की कोशिश करेंगे, तो फिर थोड़ा कठिन हो जाता है। और कठिन होने के साथ साथ फिर आदमी कहता है ये मेरे बस का रोग नहीं। तो इसलिए इंसान के पास में सब कुछ है, करने की ज़रूरत है। तो करनी कर ता पामुम पार, कथनी तज करनी कर ता पामुम पार। ये सतगुरु का ही उपदेश है। ओ